इंडिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में लाखों लोगों ने इस अमल को पढ़ के रातों रात अपने हालात को बदला है। ये वो अमल है, ये खुफिया तस्बीह आपके हवाले करने लगा हूँ। ये वो राज है कि जिसके हाथ भी या लतीफों का ये राज लग गया, आज तक जिसने भी ये इस अमल को पढ़ लिया उसने कामयाबी हासिल कर ली। आज जो मेरी बहनें मेरे भाई इस वक्त शदीद मुश्किलात में हैं, शदीद तंगदस्ती में हैं, 3 बार पढ़ने की देर है। ये वो मौजज़ाती अमल है कि अगर आपने जिंदगी में एक बार सिर्फ बताए गए तरीके पर इस अमल को पढ़ लिया, छोटा सा आसान सा अमल है लेकिन कमालात में दुनिया के तमाम बड़े से बड़े वज़ाइफ पर भारी है। ये अमल जिंदगी में चलते फिरते उठते बैठते जब दिल करे जहाँ दिल करे बैठकर पढ़ लेना, इंशाअल्लाह तुम्हें मायूसी ना होगी। आज तुम्हें वो अमल देने लगा हूँ कि जिसको मैंने कई बार पढ़ के आजमाया है। मैंने अपने मुश्किल वक्त में बुरे हालात में इस अमल को कई मरतबा पढ़ के अपने हालात को बदला है। ये वो मौजज़ाती अमल है कि फौरी तौर पर ये ऐसा मुजर्रिब अमल है कि जिसको पढ़ते ही गुर्बत और गरीबी का इमरजेंसी तौर पर खात्मा होता है। अपनी आंखों से लोगों को दौलतमंद बनते हुए देखा है। इस अमल का एक एक वजीफा ये अल्लाह पाक के नामों का ऐसा राज है। ये वो अमल है, इस अमल को पढ़ने वाला अगर रोड पर खड़ा हुआ फकीर भी हो, ये अमल अल्लाह वालों के बतलाए हुए तरीके से पढ़िएगा। कई ऐसी मेरी बहनें मेरे भाई कहते हैं कि हम तो वज़ाइफ पढ़ते हैं लेकिन वजीफा असर नहीं करता। हमारे क्या मामलात हैं, क्या वजह है? हम सारा दिन यूट्यूब पर वज़ाइफ निकाल कर थक गए हैं लेकिन वजीफा असर नहीं करता। हम क्या करें? हमें कोई हल बताएं, कोई मशवरा दें। मैं आपको आज वो हल बताऊंगा। ये अमल तो पावरफुल है ही, लेकिन मैं आपको वो हल बताऊंगा कि इस अमल को पढ़ने से पहले आपको एक खुफिया तस्बीह पढ़नी है। एक राज बताऊंगा अल्लाह वालों के तरीके से। आपका ये अमल 100% असर करेगा। देखिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, बात समझेगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आप में से कई मेरी बहनें मेरे भाई करते क्या हैं? हम बेशुमार गुनाह कर जाते हैं, रब की पकड़ में आ जाते हैं। क्यों? गुनाहों की वजह से। रब की पकड़ में जब बंदा आता है, उसका वजीफा तो क्या, उसके फराइज नमाजें तक असर नहीं करती, नमाजें कबूल नहीं होती, तो वजीफे कहाँ से कबूल होंगे? आपने पहले करना क्या है कि जब भी जिंदगी में बड़ी तवज्जो चाहता हूँ, देखें, काट कर स्किप करनी है, अपनी मनमानी से आगे बढ़ बढ़ कर भाग कर देखना है तो आपकी मर्जी है। मेरा फर्ज है आपको सच्चा अमल बताना और वो राज आपके हवाले करना जो अल्लाह वालों के राज हैं, जिनको अल्लाह वाले पढ़ के कामयाब हो चुके हैं। और ये अमल ये अल्लाह वाले जिनको भी देते हैं उनके हिस्से में कामयाबी आ जाती है। ये अमल दुखी दिलों का सहारा है। ये गुर्बत और गरीबी का खात्मा करने वाला दुनिया का बेहद वसीफा प्यारा है। इस अमल को पढ़ने वाला अगर रोड पर खड़ा हुआ फकीर भी, रोड पर खड़ा हुआ कोई भिखारी भी अगर खुदा की कसम जिंदगी में एक बार ये या रहमानू और या लतीफू का वजीफा पढ़ लेता है, रातों रात करोड़पति बन जाता है। अमल क्या है, किस तरतीब से पढ़ना है, इस बात को समझने की बेहद जरूरत है। आपने सुकून से बैठ जाना है अमल को पढ़ने के लिए और सबसे पहला काम क्या करना है, रब की पकड़ से खुद को निकालना है। किस तरह निकालेंगे? गुनाह किए हैं, रब ने पकड़ लिया है, अब आपने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है। देखें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह करते हुए पढ़ना शुरू करें और अपनी जो भी आपको तादाद पढ़नी हो, जिस तादाद में पढ़ना हो पढ़ें, कोई पाबंदी नहीं। 1 बार पढ़ें, 10 बार पढ़ें, 50 बार पढ़ें, 100 बार पढ़ें, जब दिल जितना चाहे पढ़ें। अस्तगफार पढ़ने में तादाद की कोई पाबंदी नहीं। अब पढ़ लिया अस्तगफार, रब को राजी कर लिया, रब को बना लिया, गुनाहों की माफी मांग ली और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते पढ़ते अपने गुनाहों को दिलो दिल में याद करना है और दिलो दिल में निदामत से ये सोचते रहना है कि बस अब मैं ये आइंदा ये गुनाह नहीं करूंगा। बस आप मकसद यह है कि किसी तरह आपके ये गुनाह खत्म हो जाएं, रब आपके ऊपर राजी हो जाए, मेहरबान हो जाए। अब आपने वजीफा पढ़ना है। अब इस आज के खसूसी अमल को पढ़ लेना है जो लाखों लोगों ने पढ़कर अपने हालात को बदला है। ये सच्चा अमल है। जिसके दिल में शक हो वो अभी इसी वक्त चला जाए, क्योंकि जिसके दिल में कोई थोड़ा सा भी शक होगा ना, थोड़ा बहुत भी, कि ये वजीफा असर करेगा नहीं करेगा, तो उसका वजीफा कभी असर नहीं करेगा। आपने इस कामिल वजीफे को अल्लाह तबारक व तआला की जात पर यकीन और भरोसा करते हुए पढ़ना है, क्योंकि देखें, जितना ज्यादा आप अल्लाह पाक की जात पर यकीन और भरोसा करेंगे उतना ज्यादा फायदा हासिल करेंगे। इस अमल को किस तरह पढ़ेंगे? अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा जितनी बार भी, अब आपने
दरूद पाक पढ़ना है। देखें, ना अस्तगफिरुल्लाह इस अमल का हिस्सा है, ना दरूद पाक हिस्सा है, सिर्फ वज़ाइफ हिस्सा है। दरूद पाक आप पढ़ेंगे तो ये आपका अपना फायदा है, इससे अमल की ताकत मजीद बढ़ जाएगी। और जितनी बार पढ़ें, जिस तरह अस्तगफिरुल्लाह आपने लातादाद पढ़ना है, जितनी बार आप चाहें, इसी तरह दरूद पाक भी देखें। लोग कहते हैं 3 बार पढ़ो, क्या जिक्र नहीं, कोई हदीस से साबित नहीं कि वजीफे के शुरू और आखिर में इतनी बार पढ़ें। आप अपनी मर्जी से पढ़ें। हाँ, वज़ाइफ में आप तादाद में कमी पेशी ना कीजिएगा। हाँ, वज़ाइफ में कमी पेशी करेंगे तो फिर आपका वजीफा असर ना करेगा। आपने जितनी बार चाहे, 1 बार, 10 बार, 100 बार दरूद शरीफ भी पढ़ लें, कोई पाबंदी नहीं, लेकिन कम से कम 1 बार पढ़ना होता है। ये भी आपकी मर्जी है। पढ़ लिया आपने दरूद शरीफ भी, अब क्या करना है? अब असल मुद्दे पर आ जाएं। अब असल जो राज आपके हवाले करने लगा हूं। ये अमल दुनिया का आसान तरीन अमल है कि अगर कोई बच्चा भी चाहे, छोटा मासूम बच्चा भी चाहे ना, वो भी पढ़ लेगा। लेकिन ये राज, ये अमल, ये खुफिया तस्बीह, ये जिसके हाथ लग जाती है वो रातों रात करोड़पति बन जाता है। अब आपने करना ये है, पहला वजीफा बताऊंगा, या रहमानू का वजीफा पहले नंबर पर पढ़ लेना है। या रहमानू ये वो वजीफा है कि इसको पढ़ते ही आसमान से फरिश्ते जमीन पर आ जाते हैं। जितने फरिश्ते होते हैं ना, आप या रहमानू पढ़ते जाएंगे तो जमीन के चारों तरफ फरिश्ते जमा होते जाएंगे। और आप या रहमानू पढ़ते पढ़ते आपके दिल में, मन में, जिंदगी में जो भी आपकी हाजतें होंगी, ये फरिश्ते मेरे भाइयों मेरी बहनों फौरी तौर पर उन हाजतों मुरादों को पूरा कर देते हैं। लेकिन या रहमानू के साथ कुछ वज़ाइफ आप ये पूरा अमल बताए हुए तरीके से पढ़ेंगे, तब समझ रहे हैं बात को। और जिस तरतीब से ये अमल बताने लगा हूँ, बैठ जाएं सुकून से। 1 बार सबसे पहले अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, फिर दरूद शरीफ पढ़ें। अब पहला वजीफा या रहमानू का पढ़ना शुरू करें। अपने हाथों में तस्बीह पकड़ लें, अगर मौजूद हो तो, और ना हो तो अपने सीधे हाथ पर गिनती करते हुए या रहमानू या रहमानू या रहमानू करते हुए पढ़ना शुरू कर दें। और मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब दरूद शरीफ पढ़ के अमल का आगाज करें ना, तो वो जो वक्त होता है ना, दरूद शरीफ और पहला वजीफा पढ़ने के दरमियान में, आपने दरूद शरीफ जैसे ही जितनी बार भी पढ़ें, तो आप कोशिश कीजिएगा अपने मकसद जो है ना, उनकी नियत कर लें कि मुझे आज रब से जिद कर लें कि रब्बे करीम, मैं ये अमल पढ़ने लगा हूँ, मुझे आज सब कुछ चाहिए, मैं जिद करके बैठा हूँ, मैं उठूंगा नहीं जब तक मुझे मिलेगा नहीं। मेरे नसीब में सब कुछ लिख दीजिए, भले मुझे 1-2 दिन बाद मिल जाए, लेकिन मेरे नसीबों में ये सब कुछ लिख दीजिए। रब्बे करीम, मैं सब कुछ चाहता हूँ, मुझे दौलत भी चाहिए, मुझे गाड़ी भी चाहिए, मुझे सेहत भी चाहिए, मुझे जिंदगी भी चाहिए, मुझे दुनिया जहाँ की जितनी मेरी ख्वाहिशें, हाजतें, इस अमल की जो बरकत से मैं पढ़ने लगा हूँ, मुझे उम्मीद है मुझे मिलकर रहेगा। आज मैं लेकर जाऊंगा, आज मेरी खाली झोली को रब्बे करीम भर दीजिएगा। जिद करिए, जैसे बच्चा माँ के आगे कैसे रोता है, छोटा बच्चा माँ से जिद करता है, बाप से जिद करता है, नहीं मुझे ये चीज चाहिए, आपने जिद करना है, खूब जिद कीजिएगा रब्बे करीम से आज। और कोशिश कीजिएगा कि तसव्वुर में गुंबदे खजरा की जालियों को पकड़ लीजिएगा। और पहला वजीफा या रहमानू या रहमानू या रहमानू, दिल से, यकीन से, अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करते हुए अपने ख्यालों में खाना काबा की तरफ आप लोग पहुंच जाइएगा, गुंबदे खजरा की जालियों पर पहुंच जाइएगा, दर नबी पर जाकर बैठ जाइएगा, तसव्वुर में कि बस या रहमानू या रहमानू या रहमानू पढ़ते जाइएगा। पहला वजीफा या रहमानू का आपने अच्छी तरह काउंट करके सिर्फ 11 बार पढ़ना है। 1 बार भी अगर कम या ज्यादा पढ़ लिया तो फिर शुरू से अमल अस्तगफिरुल्लाह दरूद शरीफ और फिर शुरू से अमल शुरू कीजिएगा। तादाद में कमी पेशी हरगिज ना कीजिएगा। यही अमल का सबसे बड़ा राज यही है, तादाद। आपने पहला वजीफा या रहमानू का जैसे ही पढ़ लिया, 21 मरतबा 21 टाइम्स जब पढ़ लें, अब आपने अमल का सेकंड नंबर पर उसी वक्त दूसरा वजीफा इस अमल में शामिल कर लेना है। या रहमानू जैसे ही पढ़ेंगे, रब्बे करीम आपके करीब हो जाएंगे, आपसे राजी हो जाएगा, आपसे मोहब्बत करने लगेगा, रब्बे करीम की तवज्जो आपकी तरफ मरकूज हो जाएगी या रहमानू पढ़ने से। अब आपने दूसरा वजीफा पढ़कर रब्बे करीम से जैसे ही आपने या रहमानू, अस्तगफिरुल्लाह, दरूद शरीफ और या रहमानू पढ़कर रब को आपने राजी कर लेना है, रब से दोस्ती कर लेनी है। आपने रब को और रब के दिल में अपने लिए जगह बना लेनी है। और अब आपने रब से खजाने लेने हैं,
रब से खजानों को लेने का वक्त आ चुका है। रब से दुनिया जहां की हाजतों मुरादों को पूरा करने का वक्त आ चुका है। अब ये हाजतें पूरी कैसे होंगी? अब जो वजीफा बताऊंगा ये आपकी हाजतों को पूरा करेगा। या रहमानू पढ़ते साथ ही फौरन उसी वक्त जब उसकी तादाद पूरी हो जाए तो अब आपने दूसरा वजीफा जो बतलाने लगा हूँ इस वजीफे को इस अमल में शामिल करना है। ये वजीफा, इसके बारे में बतला दूं कि ये गुर्बत और गरीबी का शदीद दुश्मन है। ये पढ़ने वाले की जिंदगियों से तमाम परेशानियों को, बीमारियों को, तकलीफों को, कर्जों को, कर्जे हैं, जितने भी मसाइल हैं, तमाम परेशानियां दूर कर देता है, खुशियां लाता है, दुखों को, तकलीफों को दूर करता है। ये वजीफा बीमारियों का दुश्मन है। ये खजाने लूटने वाला वजीफा है या लतीफू का। ये अल्लाह पाक का बड़ा ही प्यारा नाम है। अपने हाथों में हो अगर तस्बीह तो पकड़ लीजिएगा और अल्लाह तबारक व तआला की जात पर यकीन और भरोसा करते हुए या लतीफू या लतीफू या लतीफू पढ़ते हुए इस अमल को आगे की तरफ लेकर जाइएगा। यानी कि दूसरा वजीफा अल्लाह पाक की जात पर यकीन और भरोसा करते हुए या लतीफू का अमल में शामिल कीजिएगा। और या लतीफू का ये वजीफा आपने सिर्फ और सिर्फ 10 बार पढ़ना है। सेकंड नंबर पर, दूसरे नंबर पर 10 बार या लतीफू का वजीफा पढ़ लीजिएगा। अमल कंप्लीट नहीं हुआ। अमल का मैंने 40% मैंने अमल बताया, 60% अमल अभी बाकी है। इस अमल को बतलाने में, समझाने में थोड़ा सा वक्त जरूर लग रहा है, लेकिन जब पढ़ने बैठेंगे तो यकीन कीजिएगा आधे पौन मिनट में ये अमल कंप्लीट हो जाएगा। आधा पौन मिनट अगर आप लोग किसी ऐसे अमल को दे दें कि जिससे आपके गुनाह भी माफ हो जाएं, आपके रिज़्क़ के बंद दरवाजे भी खुल जाएं, आपके नसीब भी बदल जाएं, आपके कर्जे भी उतर जाएं, आपकी गुर्बत भी खत्म हो जाए, आपकी गुर्बत और गरीबी दौलत में बदल जाए, आपके घर से हर तरह की बीमारी परेशानी दूर हो जाए, बे औलादों को औलाद मिल जाए, रूठा हुआ शौहर मान जाए, रूठी हुई बीवी मान जाए, जो पढ़े उसके हालात बदल जाएं, खुशियां ही खुशियां आ जाएं, उसके मसाइल तमाम हल हो जाएं। तो और क्या चाहते हो? और क्या जान लोगे अब बच्चे की? और क्या चाहते हो तुम? सब कुछ मिल जाए फिर भी नहीं पढ़ना, फिर भी अपनी मनमानी के दिल नहीं लगता। ये देखें, ये अमल जो है ना, इस अमल का सबसे बड़ा मसला क्या है पता है? इस अमल को शैतान आपको इस अमल के करीब भी नहीं आने देगा, क्योंकि वो आपको इसी तरह गुर्बत में, गरीबी में, परेशानियों में देखना चाहता है। और आप पर जो बदनजरी है ना किसी अपने पराये की, वो आपको ये अमल पढ़ने नहीं देगी। किसी अपने पराये की आपको ऐसी गंदी नजर पड़ी है, वो बदनजर, वो नजरें जो आप पर पड़ी है ना, जिसने आपकी घर गृहस्थी को तबाह किया, जो आपको बीमारियों में रखती है, जो आपको मुश्किलात में डाले रखती है, वो बदनजरी आपको ये अमल नहीं पढ़ने देगी। वो अगर पढ़ने देगी तो आप तो तरक्की कर जाएंगे, आपका तो, आपके हालात बदल जाएंगे। वो नजर तो फिर खत्म हो गई। तो आपने उस बदनजरी को और शैतानी वसवसों को गला दबाकर मार देना है। और किसी भी हाल में ये वीडियो आप तक अगर पहुंची है, आपके गुनहगार कानों ने ये वजीफा सुन लिया है, और अगर आपने ये वजीफा ना पढ़ा, मैं कहता हूं आप दुनिया के सबसे बड़े बदनसीब इंसान हैं। पूरी दुनिया में आपसे बड़ा बदकिस्मत शख्स कोई हो नहीं सकता कि जिसको ये अमल मिल गया और वो अमल इसने छोड़ दिया। मैं कोई बड़ी कसम नहीं खाना चाहता मेरे भाइयों, मेरी बहनों, लेकिन ये अपने सीने का, कलेजे का राज आपके हवाले मैंने कर दिया है। अब आगे क्या करना है ये आपने समझ लेना है। अब आपने 10 बार जैसे ही या लतीफू का वजीफा पढ़ लिया, अब मेरी तमाम दुखियारी और परेशान बहनों, अब जो वजीफा आप लोग इस अमल में शामिल करेंगे, आपके ऊपर डायरेक्टली आसमान से पैसा बरसना शुरू हो जाएगा। तीसरा वजीफा पढ़ते ही आपकी गैब से मदद आना शुरू हो जाएगी। लोग दरवाजे बजा बजा कर पैसे देने आएंगे, चारों तरफ से गैबी मदद आना शुरू हो जाएगी। आप कहेंगे कि मुझे तो वहमो गुमान तक ना था कि यहाँ से भी पैसा आएगा, यहाँ से भी पैसा आएगा। आपके दोस्त, रिश्तेदार, हासिदीन हैरान रह जाएंगे। लोग हैरान रह जाएंगे कि अचानक इसने ऐसा कौन सा ऐसा काम किया रातों रात। आपसे पूछेंगे कोई वजीफा बताओ हमें भी, कोई अमल बताओ, कोई राज बताओ, क्या किया तुमने? कोई कारोबार कर लिया, कहीं डाका मार लिया, इतना पैसा कहाँ से आया? ये राज कोई नहीं बताएगा आपको। ये अल्लाह वालों के बताए हुए ये राज मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये सीने का राज है। अब तीसरा वजीफा सुन ले। ये वजीफा, इसके बारे में नबी करीम
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया के तमाम, किसी ने पूछा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, किसी ने पूछा कि दुनिया का सबसे अफजल तरीन वजीफा बता दीजिए कि जो दुनिया के सब वज़ाइफ पर भारी हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तराजू के दो पलड़े हों, एक पर दुनिया के तमाम वज़ाइफ को अगर आप लोग रख दें और दूसरे पलड़े पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का वजीफा रख दें। तमाम मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, आपने अमल में तीसरा पावरफुल वजीफा जो शामिल करना है, जो आपकी गुर्बत और गरीबी को जड़ से खत्म कर देगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 7 मरतबा 7 टाइम्स आपने पहला कलमा भी अमल में शामिल करना है। देखें, ये अमल, इस अमल की इजाज़त तमाम बहनों और भाइयों को आम है। मेरी जो भी प्यारी दुखियारी गम की मारी मेरी बहनें, मेरे भाई, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरी दुनिया के किसी कोने से तमाम लोगों को इजाज़त आम है, बस एक बार वीडियो को लाइक और कम से कम 3 लोगों को शेयर कर दें, क्योंकि आपके शेयर करने से अगर किसी का भला हो गया, कोई रातों रात दौलतमंद बन गया, तो आपका क्या चला जाएगा। जब मैं आपको बता रहा हूँ तो मेरा कुछ चला गया। देना किसने है? रब ने है। मांगना किससे है? देने वाली जात रब की। मांगना रब से, तो मैं और आप कौन होते हैं छुपाने वाले। ये ना सोचे कि करिएगा कि इसका फायदा हो जाएगा। रब की रजा के लिए बताइए लोगों को ये अमल खुद भी पढ़िए और सिर्फ अपने तक ना रखिएगा। मुझे वीडियो शेयर करवाने का शौक नहीं, जुबानी बता दीजिएगा जाके लोगों को, लेकिन आप लोगों ने वीडियो शेयर करेंगे तो उन्हें इजाज़त भी मिल जाएगी, नहीं तो आप बताएंगे तो उन्हें इजाज़त नहीं मिलेगी। अपनी बहनों को, अपने भाइयों को, जो भी दुख में तकलीफ में, उसे एक बार ये अमल दीजिए, आपके पाँव में पड़ जाएगा। वो 1 घंटे के अंदर वो कहेगा कि मेरे हालात बदल गए, मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ मट्टी में वो सोना बन जाता है। मैं गरीब था, फकीर था, आज मैं बादशाह बना हुआ हूँ। आपके पाँव धो धो के वो बंदा पिएगा। और आप लोग इस अमल को खुद पढ़ोगे ना, तो कमेंट्स में आकर दुआएं देने पर मजबूर हो जाओगे। ये वो अमल है। अब आखिरी वजीफा सुनकर जाइएगा। तीसरा वजीफा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर तमाम परेशानियों को, मुसीबतों को दूर कर लेना। और आखिरी वजीफा जैसे ही पढ़ोगे, एक तो ये अमल पहले ही दौलत का खजाना बन चुका है अब तक, जहां तक आपने पढ़ा। और जब आखिरी वजीफा आप लोग इस अमल में शामिल कर लोगे, आप दुनिया के खुशनसीब तरीन इंसानों में शुमार हो जाओ। आप अगर रोड पर मट्टी उठाओगे ना, वो भी सोना बन जाएगी। आपकी ऐसी किस्मत हो जाएगी। आपके खानदान में जहां पर आपकी आज इज्जत नहीं लोग धुतकारते हैं गरीब फकीर समझकर, वो लोग आपको कंधों पर बिठा लेंगे। इतनी इज्जत और आपका मर्तबा बढ़ जाएगा। ये अमल इज्जत दिलवाता है। ये अमल अगर किसी पर लाखों का कर्जा है, कर्जों से जान छुड़वाएगा। हर तरह की मुश्किलों को फौरी तौर पर दूर करता है। इमरजेंसी असर करने वाला अमल। अब आखिरी वजीफा, इस वजीफे को दौलत वाली सूरत भी कहा जाता है, यानी कि आखिर में आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के फौरी तौर पर इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। एक बार सूरह कौसर पढ़िएगा और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ के पढ़ने का सिलसिला तो कंप्लीट कर लीजिएगा। अब क्या करना है? अब आपने हाथ उठाने हैं दुआओं के लिए। एक साथ मांगते जाइएगा दुआएं जितनी भी हों, इंशाअल्लाह मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अमल की इजाजत के लिए अपना नाम कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा, और ना लिख सकें तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और लाइक भी ना कर सकें तो सिर्फ और सिर्फ आपने वीडियो एक बार कंप्लीट देख लेनी है, इजाजत मिल जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। देखिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस अमल की इजाजत तमाम मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को आम है। जो भी प्यारा दुखियारा परेशान बहन भाई इस अमल को चाहे जिंदगी में एक बार पढ़े या हर बार पढ़े, कोई पाबंदी नहीं। बस आपने अल्लाह तबारक व तआला की जात पर यकीन भरोसा करते हुए इस अमल को पढ़ना है। बेदली से, बेतरतीबी से हरगिज ना पढ़िएगा। जितना ज्यादा यकीन कामिल होगा उतना ज्यादा फायदा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।